डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में क्लास 10th का जो प्रश्नावली 11.1 है उससे क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिए। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई की वैल्यू 3.14 और √3 की वैल्यू 1.73 का प्रयोग कीजिए। ठीक है, पाई की वैल्यू आपको 3.14 रखनी है और √3 की वैल्यू आपको 1.73 प्रयोग करनी है। ठीक है, एंगल आपको यानी थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है और त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते देखिए। तो डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि एक वृत्त है यानी सर्कल है वृत्त। ठीक है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर। मान लो ये त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर, रेडियस है ये 15 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होगा 15 सेंटीमीटर होगा। दोनों त्रिज्याएं हैं, इसको ओ पॉइंट मान लो, इसको ए पॉइंट, इसको बी पॉइंट मान लो। ठीक है, अब त्रिज्या खंड का कोण कितना है, कोण है 60 डिग्री। ठीक है, बोला क्या क्वेश्चन में, देखिए 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण, यानी ये जीवा है। ठीक है, इस जीवा के थ्रू अगर इस जीवा के कॉर्नर पॉइंट को आप मिलाएंगे ऐसे, तो जीवा 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, 60 डिग्री कोण बनाती है। तो दीर्घ वृत्तखंड यानी ये ऊपर वाला पूरा और ये नीचे वाला पूरा यानी लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल आपको ज्ञात करने हैं। और पाई की वैल्यू आपको लेनी है 3.14, √3 की वैल्यू आपको लेनी है 1.73। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है ये। तो इसमें दिया क्या है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या रेडियस ऑफ सर्कल। तो वृत्त की त्रिज्या r इक्वल टू कितना है 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, त्रिज्या खंड का कोण, त्रिज्या खंड का कोण, तो त्रिज्या खंड का कोण कितना है, कोण यानी थीटा की वैल्यू है आपके पास 60 डिग्री। ठीक है, और √3 की वैल्यू आपको लेनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1.73 एंड पाई की वैल्यू आपको यूज करनी है 3.14। ठीक है, और सबसे पहले आपको निकालना क्या है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, और दूसरे पार्ट में आपको निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इन दोनों की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए r² पाई थीटा अपॉन 360 -1/2 इंटू साइन थीटा। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है लघु वृत्तखंड के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए r की वैल्यू 15 है, 15 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू आपको लेनी है 3.14, थीटा कितना है, थीटा है 60, 60 अपॉन में 360 -1/2 साइन 60 यानी साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 है। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर 2 to 5 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट हो गया, 6 कम 6, 6 चिंग 36। ठीक है, तो कितना होगा 3.14 अपॉन में 6 माइनस में 1/2 साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 225 मल्टीप्लाई, पॉइंट हटाओ 0 लगाओ, 2 पॉइंट के अगर 2 नंबर है तो नीचे 2 0 आएगी, तो 314/600 हो जाएगा ये, -1/2 इंटू में √3। तो √3 की वैल्यू आपको क्या लेनी है 1.73 लेनी है। ठीक है, √3 की वैल्यू क्या है 1.73 बोला है, तो 2 सेम रहेगा। इसे कट करो, 2 1 जा 2 कितना बचेगा 1, 2 5 जा 10, 1 बचेगा, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 0 0 हो गया। ठीक है, अब कितना हो गया 225 157/300 और यहाँ पे माइनस में कितना हुआ है
1.73 अपॉन में 2 2 4, कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इसको कट करना चाहते हो तो ये कट तो नहीं होगा, तो आप ये काम करना, आप इसको कर सकते हैं 2 2 5, इसको आप लिख सकते हैं 157 3 गुणा में 100 माइनस में 1.73 बटे में 4, ठीक है। अब जैसे इसको आप 100 से भाग करेंगे ना, तो ये आपको कुछ ऐसे होगा, देखिए 225, 100 से भाग कर लो, 3 अपॉन में रख दो, तो ये होगा तुम्हारा 1.57 अपॉन में 3 माइनस में 1.73 अपॉन में 4, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे करना है। तो जैसे इसका मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पर 4 7 28, यानी आपको मिलेगा 6.28, और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3 3 9, यानी आपको मिलेगा यहाँ पर 5.19 और 3 4 12, ठीक है। जैसे आप ऊपर इसको माइनस करेंगे, ठीक है, जैसे ही आप 6.28 में से 5.19 को साइड में लिख के आप माइनस करना, ठीक है। तो जैसे ही, ठीक है, तो जैसे ही आप इन दोनों को माइनस करते हैं 6.28 5.19 को, तो आपको कितना मिलेगा, आप साइड में लिख के माइनस करना, मैं सीधे यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो 1.09 आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस 6 में से 5 जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1.09 समथिंग आपको मिल जाएगा। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करना है 225 गुणा 1.09, तो जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 245.25 बटे में 12 से इसको जैसे आप भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब आपको निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ का मतलब कि वृत्त के क्षेत्रफल में से आपको इस लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल माइनस करना है। तो अगले पेज पे हम यहाँ पे करते देखिए ध्यान से। अब हम सेकंड पार्ट में लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होगा, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी आपने निकाला है, यहाँ पे देखिए कितना निकाला है 20.4375, 20.4375 ये आपने निकाला है। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी, आर की वैल्यू 225, यानी आर की वैल्यू यहाँ पे 15 रखो तो 15 का स्क्वायर 225 माइनस में 20.4 यानी 20.4375 हो जाएगा। अब इसकी आपको मल्टीप्लाई करनी है, जैसे ही आप इसका मल्टीप्लाई करते हो साइड में लिख के आप मल्टीप्लाई करना, मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको लिख लेता हूँ, तो ये कितना आएगा 706.5 आएगा, ठीक है। और इसको 20.4375 से जैसे आप इस वैल्यू को माइनस करते हैं, माइनस करके आपको मिलेगा आपको समथिंग मिलेगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इतना आपको मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 को आपको ऐसे सॉल्व करना है। ध्यान से देखिए, फॉर्मूला और एग्जाम में लिखने की फॉर्मेट पे आपको फोकस करना है कि एग्जाम में बेसिकली कैसे लिख के आना है, ठीक है।